हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज क्रिकेट टाइम विद एहसान एंड राज। आज वी आर फीचरिंग अगेन डॉक्टर नीरज अय्यर। क्या हाल है नीरज भाई, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। अभी टेस्ट मैच के लिए तरस गए हैं। अभी फाइनली कुछ शुरू हो गया, कुछ देख रहे हैं। बस रात आप में जागने की वजह मिलनी चाहिए ना। आप तरस गए हैं। हमने तो टेस्ट मैच से माफी मांग ली है कल के मैच के बाद मैंने और एहसान ने कहा है, भाई, फिर भी देखेंगे। खैर ऐसी बात तो नहीं है, वी आर डाई हार्ड फैंस। पाकिस्तान का जब भी नेक्स्ट मैच होगा देखेंगे। लेकिन कल जो है हमने धोबी पचड़ा देखा। आज एक अच्छा टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका है। वी लॉस्ट ऑलमोस्ट 1.5 सेशंस टू रेन। Yeah. लेकिन इस टेस्ट मैच की बात हो रही है वो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, थर्ड टेस्ट। की थिंग्स ये है, वार्नर हैज रिटर्न टू द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। इसके अलावा इंडिया की टीम में 2 चेंजेस हैं। पहली चेंज, ऑफ कोर्स, उमेश यादव इंजर्ड हुए थे। आए उनकी जगह नवदीप सैनी आए हैं। हमने बात की थी कि आई वुड हैव प्रेफर्ड नटराजन, लेकिन सैनी को उन पर प्रेफरेंस दी गई। और नीरज से पूछेंगे हिज थॉट्स ऑन दैट। सेकंड चेंज है, मयंक अग्रवाल को ड्रॉप किया गया। उनकी जगह रोहित शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया इज बैटिंग फर्स्ट, 46 फॉर 1। वार्नर को लाने का कोई खास फायदा नहीं हुआ पहली इनिंग में। सिराज, जिनका लगता है कि सिराज अपना दूसरा मैच नहीं, अपना कोई 50वां मैच खेल रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से वो बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी वाइड गेंद पे मेरे ख्याल में चेस करते हुए डेविड वार्नर आउट हुए। लेकिन मैच अभी जारी है। नीरज, ओवर टू यू। व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट अबाउट द टीम इंडिया सिलेक्शन? आई थिंक जरूरत थी एक चेंज तो पक्का करने की, क्योंकि उमेश यादव इंजर्ड था। नवदीप सैनी डोमेस्टिक लेवल पे काफी अच्छा परफॉर्मर है। टी नटराजन स्क्वाड में आया जरूर है, एक लेफ्ट हैंडर जरूर है, लेकिन आई थिंक इंडियन टीम उतनी इमोशनल नहीं है जितनी लगता है ऑस्ट्रेलियन टीम। अच्छा, ये कहने का क्या मतलब है? कितनी नहीं? क्योंकि मुझे 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 सरप्राइज इस बात का हो रहा है कि डेविड वार्नर जैसा प्लेयर, जो जिसकी फेवरेट ग्राउंड है, इतनी इंजरी होने के बावजूद अगर उसने आप फर्स्ट ओवर में उसने एक सिंगल लिया था, वो लंगड़ लंगड़ के चल रहा है, तो उसको लेने के पीछे कोई एक इमोशन ही होगा। तो ऑस्ट्रेलियन टीम अगर इंडियन टीम से ज्यादा इमोशनल हो रही है तो आई एम क्वाइट सरप्राइज। मेरे ख्याल में इमोशनल आप कोई हल्का लफ्ज यूज कर रहे हैं। आई थिंक डेस्परेशन का लफ्ज आपको यूज करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन टीम में डेस्परेशन है। क्या ख्याल है एहसान आपका इस बारे में? आप प्रेफर करते हैं वार्नर को? Not when he's injured. If he's 100% fit, definitely उसको टीम में तो लाजमी होना है. Excellent prolific left-handed batsman. Scores against almost every test playing nation. लेकिन अगर injured है तो कुछ तुक ही नहीं बनता. आप उसको, ये तो यही बात हो गई कि क्या कहते हैं, बाबर आजम को हम खिला लेते, हमसे ज्यादा डेस्परेट तो कोई नहीं था उसको खिलाने के लिए. नहीं, हमने नहीं खिलाया मेरे तो ख्याल में। हमने तो नहीं खिलाया उसको क्योंकि उसका इंजर्ड था भाई. उसकी उंगली ज्यादा टूटी हुई थी, काम की नहीं रही मेरे ख्याल में वो एक अलग टॉपिक है कि उन्होंने फिर बेचारों को बिठाया कि वहां पे शादाब और वो इंजर्ड थे, लेकिन उसकी बात बाद में होगी। तो अगेन कमिंग बैक टू से, क्या सैनी ने पहले टेस्ट मैच खेला है नीरज? नहीं, ये इसका डेब्यू है। इसका भी सैनी डेब्यू? का भी डेब्यू। That's what I thought. तो द ऑप्शन वाज कि सैनी को डेब्यू दी जाए या टी नटराजन को दी जाए। लेकिन जिस तरह सैनी ने अपने डोमेस्टिक करियर को बिल्ड किया है, वो इंटरनेशनल एरिना पे खेल चुका है, पहले ज्यादा वनडेज खेल चुका है, T20 खेल चुका है, एंड सारे स्क्वाड में उमेश यादव से भी फास्ट मेरे हिसाब से नवदीप सैनी है। तो आई थिंक उसके पेस के लिए और उसके एक्सपीरियंस के लिए इस गेम में लिया है, व्हिच आई थिंक इज अ गुड कॉल। आई गुड थिंक चॉइस आई थिंक. सैनी के लिए, हाँ, मेरे ख्याल में, क्योंकि मोर लाइन एंड लेंथ बॉलर है, पेस अच्छी है, तो आई थिंक उसको एक पर्टिकुलर लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करा सकता है। और मेरे ख्याल में सिराज पे इनका कॉन्फिडेंस काफी हाई है कि सिराज ने जरूर। बॉलिंग ओपन की है उन्हीं ने सेकंड मैच। तो एंड ही डिलीवर्ड द गुड्स एटलीस्ट सो फार। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीम्स टू बी स्टेबलाइजिंग अ लिटिल बिट। 46 फॉर अभी वन, एक ही आउट हुआ उनका। What about Rohit Sharma's return? Everybody was talking about it. रोहित भाई ने आते ही, रोहित भाई, वैसे मुझे लगता है कोहली जो है विलात, वो थोड़ा सा जो है वो सही कहते हैं कि मतलब रोहित ने आते ही पहली काम तो ये कि कंट्रोवर्सी छेड़ी। और वो कंट्रोवर्सी कि उन्होंने कहा, भाई एक्सरसाइज तुम लोग सारे करो, मैं तो जाके खापा कर गया। तो उस चक्कर में उसके बारे में क्या नीरज, कुछ बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता है उस बारे में? रोहित शर्मा ऐसे उसे लेजी एलिगेंस के लिए पहचाना जाता है। तो वो ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हो, आई थिंक वो जहां जाए, वो जो करे या ना करे, कंट्रोवर्सी में तो पड़ ही जाता है बेचारा। लेकिन मैंने फर्स्ट सेकंड टेस्ट के पहले एक बात कही थी कि
लीडरशिप जो टीम को चाहिए, और जब रोहित शर्मा जैसा बंदा वापस आके वाइस कैप्टनसी संभाल लेता है, एंड अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल को इंजरी हो गई, क्योंकि रोहित शर्मा और केएल राहुल के बीच एक टसल हो सकता था फॉर अ स्पॉट, लेकिन आई थिंक रोहित विल ऐड स्टेबिलिटी टू द ओपनिंग, एंड जहां पे हमारी बैटिंग थोड़ी शेकी थी, तो एंड अजिंक्य रहाणे को किसी एक और लीडर का साथ होना, एक टीम में किसी और के, रोहित को काफी रिस्पेक्ट है टीम में, सो आई होप दैट उसकी जो मोस्ट रीसेंट टेस्ट परफॉर्मेंस है जो इंडिया में खेला है वो, लेकिन जो सेंचुरिया उसने मारी है इन एन ओपनर्स रोल, वो लक और वो स्टेबिलिटी अगर वापस ले आए तो इट विल बी गुड फॉर आवर टेस्ट, सो आई एम होपफुल, आई एम हैप्पी दैट ही इज बैक इन द टीम. जनरली पहले रोहित जो है उन्होंने ओपन नहीं किया, नीचे उनको खिलाते रहे हैं, राइट? नंबर 4-5 पे बैटिंग की है, ओपनिंग स्पॉट. सही बात है. इंडियन टीम में जो किसी की एंट्री होती है तो आते 5 या 6 पे आते हैं, फिर धीरे 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 जब कोई रिटायर होता है तो फिर ऊपर ले जाते हैं. तो रोहित साहब ने वनडे में इतना जमाने के बाद जो उससे डायरेक्टली ओपनिंग जो मिली है, तो होपफुली ही ब्रिंग्स समथिंग मोर. बट सही, आपकी ऑब्जर्वेशन सही है कि थोड़ा टाइम लगा है उसे आने के लिए ओपनिंग स्पॉट में, लेकिन छा जाए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारी ओपनिंग एनीवेज जरा सी वीक है. राइट, दैट्स गुड. एक ऑब्जर्वेशन मेरी दूसरी ये है कि चलो इंडिया की बात तो हुई, इंडिया के बारे में बहुत बात करते रहे, इंडियन टीम हैज बीन ऑन द राइज, बैट्समैन हमेशा से आते थे, हमने बात की है पहले इस बारे में कि उनकी बॉलिंग पर उन्होंने बड़ी वर्क किया, एंड आई थिंक दैट्स द मेन डिफरेंस कि क्वालिटी बॉलर्स आने लगे हैं. लेकिन कंसर्न जो है वो अब जो सरप्राइजिंग थिंग है वो ऑस्ट्रेलिया को क्या हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया में एहसान से पूछूंगा, एहसान, ऑस्ट्रेलिया इतना डेस्परेट क्यों है कि वो एक हाफ इंजर्ड वार्नर जिसकी बीवी कह रही है कि ग्रोइन इसका इंजर्ड है, किसी काम का नहीं रहा है, तो उसको टीम में वापस लाना पड़ रहा है. क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के साथ? उनके आम अभी पके नहीं है. यार ये एहसान भाई, ये आपके कहाँ है आम के बाग पाकिस्तान? तो कहाँ आपके भाई बाग है, क्या है? जब इनकी पीली शर्ट पहन के आज आ गए हैं बिल्कुल चौसे की तरह, पके हुए चौसे की माली. लेकिन सीरियसली आई मीन व्हाट्स द इशू है, क्या क्या हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ? आई मीन उनके पास तो लाइनें लगी होती थी, हेडन, स्लेटर, लैंगर, लीमन को जगह नहीं मिलती थी, वो स्टीव वॉ, लेकिन अचानक सुपरस्टार कहाँ है? स्टीव स्मिथ और लबुशेन को आप कहेंगे, लेकिन इतना पुराना तो नहीं है, लबुशेन को भी मुश्किल से 10-12 टेस्ट मुश्किल से हुए हैं उसके. क्या हो रहा है? I don't have the answer to that question, to be very honest. ये मैंने ज़रूर नोटिस किया है जब डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ पे बैन लगा था for the ball issue, and then they were out for a while. I've started seeing a little bit of a decline in the Australian team with them not being in the squad, and I guess you could say they've come back and they've scored a little bit, but they've lost that edge. It doesn't stay with you forever. Maybe they don't have a good stock of players ready. क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ये लोग बहुत ही, इनका डोमेस्टिक जो क्रिकेट है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना. ये इतने हर किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे को दूसरे तीसरे दिन टीम में इंडक्ट नहीं कर देते, तो इनका प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है. आई एम श्योर they have people who it's on their scope, but maybe they're just not ready in their eyes, because वो सही टाइम पे प्लेयर्स उतारते हैं. जब भी वो देखो, अभी ये जो लबशेर आया था, एक आते साथ ही बंदे ने तहलका मचा दिया. ये नहीं कि कोई आया और उसको 10 मैच 15 मैच में या 4 मैच में या 6 मैच में फेल हुआ, ड्रॉप हो गया, फिर जाके डोमेस्टिक खेल. नहीं, आया और आते साथ ही भाई धम 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 स्कोर. उनका एक प्रोसेस है भाई, वो उस प्रोसेस से गुजर के सारे प्लेयर्स रिटर्न की इंटरनेशनल टीम में आते हैं, और they probably do not have the stock ready yet. Yeah. That doesn't mean that they don't have players in the background. They probably don't have them to the level where they want to include them into this series, and they opted for somebody who has a lot of experience, especially playing against the Indian team, as David Warner plays IPL. He knows the players, he knows the bowlers.
He knows how the strategy India adopts. Maybe they took a gamble. They just rolled the dice to see how it goes. I मैंने think, Neeraj, go on. I'll talk. No, and it's a good observation, Hasan bhai. I think एक टीम में घुसने के लिए एक पोजीशन जो एक ओपनिंग मिलती है, ऑस्ट्रेलियन टीम में सिर्फ 2 जगह वो ओपनिंग है. वन इज ओपनिंग माने द फर्स्ट विकेट, एंड उसके बाद मिडिल ऑर्डर. और हो अब ऐसा रहा है कि मैथ्यू वेड जैसा बंदा जिसको डोमेस्टिक जो ज्यादा टेस्ट मैच प्लेयर नहीं है, अब रन्स के पीछे एक डेविड वार्नर के रिप्लेसमेंट के लिए उसको टीम में लाया जाता है. तो दे आर वेरी यूज्ड टू स्कोरिंग फास्ट रन्स एट द टॉप, एंड दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस द वार्नर इन देयर टीम. इसकी खोज में उनकी जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो इतनी अनस्टेबल रही है ओवर टाइम कि वहां एक रिवॉल्विंग डोर है, एक आता है एक जाता है, और मिडिल ऑर्डर में वही एक ओपनिंग है. बीच का जो है वो काफी सॉलिड है, लेकिन आप देखें तो स्मिथ और लाबुशेन ने इतने रन्स बनाए हैं in the past games that the reliance on those two batsmen go up. और अगर वो दोनों बैट्समैन स्कोर नहीं करते हैं तो फिर बाकी पूरी टीम हिल जाती है. वो रिलायंस होगा. इंडिया में जैसे कोहली और धोनी पे एक जमाने में, मतलब अभी तक कह सकते हैं कुछ हद तक है कि बड़ी सिचुएशंस में कोहली पे पूरी आ गई और कोहली फेल हुए या धोनी फेल हो गए तो इशू आ जाता था इंडिया को, अगर ऊपर आपका टॉप ऑर्डर फेल हुआ है. लेकिन इस पे मैं फाइनल ऑब्जर्वेशन इतना चाहूंगा कि मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के जो एक मेजर फैक्टर था, उस एहसान ने बड़ी अच्छी बात उठाई, वो था वही बॉल टैंपरिंग स्कैंडल, जिसके बाद बाहर हुए. ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बड़ी जो फर्क था ना बाकी टीम से, वो था उनका अग्रेशन, नेकेड अग्रेशन. आई मीन वो लोग लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी थे. They would come at you hard in all forms and fashions. Sledging, aggression हो गई, डरते नहीं थे. Every single person in the team लगता था आपको खा जाने को आ रहा है. तो हमारी इंडिया पाकिस्तान की टीमें जब जाती थी वो वहीं आते तो उनके मेंटल डर के ही ना हार जाते थे उन लोगों से. बहुत कम लोग खड़े हो पाते थे जैसे तेंदुलकर लेवल के हैं या जावेद मियादाद थे पाकिस्तान में, इमरान खान, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज थे. वीक पर्सनैलिटी फेल करती थी. बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद इनकी टीम को लगा बड़ा झटका इनके एटीट्यूड को पूरे तरीके से क्वेश्चन किया गया. आई थिंक दैट वाज अ बिग डिजास्टर, बिकॉज उसने ना सिर्फ ये कि चलो इनको आउट किया स्मिथ को, लबुशेन को, लेकिन पूरी टीम का एटीट्यूड चेंज कर दिया है. मतलब एनालिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये टीम बहुत शरीफ लगती है, शराफत है इनमें. और ऑस्ट्रेलियन टीम शरीफ, यानी कि आपसे प्यार मोहब्बत से बात करें तो वो तो इनका आधा गेम तो वही था, वो अग्रेशन गई है. और वही अग्रेशन आपको इंडिया में नजर आ रही है, इसलिए चढ़ रही है. वो एग्रेशन को हद तक इंग्लैंड में मौजूद है इस वक्त. भाई आप जाहिर बात है, आप इंटरनेशनल लेवल पे जब क्रिकेट खेलते हैं तो इस तरह का जब भी कोई इश्यू उठता है तो वो हिट तो करता है टीम में. वी शुड नो आमिर के साथ और सलमान बट के साथ और मोहम्मद आसिफ के साथ जब ये सिचुएशन हुई थी तो एट दैट टाइम दोस प्लेयर्स आमिर एंड आसिफ वर superior in bowling than anybody else in their time, and Butt was one of my favorite batsmen after Saeed Anwar. I thought he was a phenomenal, absolutely phenomenal left-handed batsman and he destroyed his career. तो इस तरह की मिसहैप से टीम को तो, और ख़ास तौर पे कोई मेन आपका प्लेयर, क्योंकि उनके ज़ैमो ओमान में थोड़ी था कि स्टीव स्मिथ की या फिर वार्नर की अभी हमें इन द नियर फ्यूचर कोई रिप्लेसमेंट ढूंढनी है. वो तो अपने प्राइम पे खेल रहे थे और ज़बरदस्त खेल रहे थे, एकदम से वो गायब हो गए. तो दे हैड टू रीप्लान देयर होल स्ट्रेटजी. यही इशू अगर आप बात करें तो यही इशू पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स बकरी लगते हैं. सारे उनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे बकरी है जो अभी अभी हलाल होने जा रही है. लिटरली इन लोग सबका जो है, मतलब बेसिकली डरा हुआ एटीट्यूड. इवन माइक ने पकड़ा, नसीम का कह रहा है अब्बास को कि अब्बास भाई सिंगल ले लें वरना डांट पड़ेगी. अगर आपकी ये आपके स्कूल बॉय क्रिकेट, मतलब बच्चे खेल रहे हैं, तो ये इशू है. आई थिंक क्रिकेट इज ऑल अबाउट, आपको याद होगा मतलब हम सब ने क्रिकेट खेली है. इवन अगर आप गली क्रिकेट खेल रहे हो, अगर एक टीम लड़कों की आ जाए, थोड़े से भरम हो, थोड़े से अपना एटीट्यूड शो कर रहे हो, आधा गेम वहीं जीत जाता है. अगर आपकी स्किन के अंदर घुसे हो, गेटिंग अंडर योर स्किन कहते हैं इसको, कि आपको जो है अंदर से खून खोला रहे हैं आपका, और आप वो चीजें करेंगे जो आप कभी नहीं कर सकते. उसके लिए आपको खुद अग्रेसिव होना पड़ता है. और ये मेरे ख्याल में इवन स्कूल क्रिकेट में, कॉलेज क्रिकेट, कहीं भी हो, ये सब जानते हैं. ये आप
शरीफ रह के भी अग्रेशन शो कर सकते हैं, इसके लिए आपको बदतमीज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मेरे ख्याल में एक बड़ी वजह है टीम इंडिया की कामयाबी का। दूसरी मेरे ख्याल में आखिरी वजह जो है वो आई थिंक टीम इंडिया की कामयाबी का स्टेबिलिटी है। वर्ल्ड कप भी हारे, ठीक है, और बहुत सारी बातें हुई, बीसीसीआई ने खामोशी इख्तियार की, बहुत कुछ, इवेंचुअली कोहली वहीं पे है, रवि शास्त्री वहीं पे हैं, पूरी कोर टीम वहीं पे है, उक्का दुक्का प्लेयर्स ऊपर नीचे होता है, हर टीम में होता है, लेकिन आई थिंक दैट इज अ मेजर फैक्टर। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो अभी बातें आती मिसबा को निकाले जाने की, फिर आई वुड से कि क्यों आपने ऑलरेडी उसको 3 साल का कहा तो दें उसको 3 साल, क्यों 1 साल में निकालना, इतना प्रेशर। तो खैर एनीवेज, आई मीन अभी तो गेम जारी है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का अभी तो बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ द गेम है। अनफॉर्चुनेट कि हमने 1.5 सेशन लूज किया, लेकिन आई थिंक फोरकास्ट इज प्रीटी क्लियर फॉर द नेक्स्ट 4 days। एक्सपेक्टेड है कि मैच 4 दिन चलेगा, और जैसा कि आजकल हो रहा है, आजकल तो सारे टेस्ट मैच 3-4 दिन में खत्म हो जाते हैं, तो हम बड़े लकी, हमें दुआ है कि आखिरी दिन तक चले, कि अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिले, ये जल्दी खत्म ना हो। So good luck to Team India. Any final thoughts, Neeraj, before we wrap up? There's nothing else. I hope it's a good match. Of course, I want India to win. लेकिन hopefully, match competitive हो and 5वें दिन तक जाए, as you said. भाई 21वां ओवर है, अश्विन ऑलरेडी आ गया अटैक में। अश्विना, क्योंकि इस पिच पे स्पिनर्स बड़े एंजॉय करते हैं। यहाँ पे दानिश कनेरिया के 5 विकेट हॉल है, नेथन लायन के 5 विकेट हॉल है। होते आज किसी अल्लाह के बंदे ने वीडियो पोस्ट की जिसमें दानिश कनेरिया बॉलिंग करा रहा है और पीछे खड़ा हुआ है कामरान अकमल, और कामरान अकमल ने उसके 1 ओवर में कोई 3 कैच छोड़े, दैट इनफेमस गेम जिसमें तो नॉर्मल है, और स्टंप के ऊपर से उड़ा दी थी, और जिसके बाद से बेसिकली कामरान अकमल ने अपने हाथों अपना करियर तबाह किया था। बिकॉज अगर वो गलती भी थी, वो ऐसी गलती थी कि कोई इंटरनेशनल लेवल का क्या, वो तो कोई बच्चा क्रिकेटर गली में खेलते हुए ना करे कि बॉल को विकेटों पे ना मारे। तो खैर एनीवेज, वो एक आज मैंने वो वीडियो इत्तफाकन देखी और आपने वो जला कुटा मैच ले आए। लेकिन चले, लेट्स होप फॉर अ ग्रेट गेम, लेट्स विश गुड लक टू टीम इंडिया। Let's hope that they play well and it's a good test match to watch. इसके साथ ही मैं इजाजत दीजिए। This is Cricket Time with Ehsan Inaj and Neeraj. Thank you.